क्या है ना, जिंदगी में अगर बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाओगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, कभी कभार थोड़ा बहुत तो बदमाश बनना पड़ता है। ठीक है, और मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा बदमाशी जिसमें किसी का हार्म नहीं हो, तो वो बदमाशी बियरेबल बदमाशी थोड़ा चाहिए लाइफ में। ठीक है, अदरवाइज धरती के लोग तुम्हें गधा बना के छोड़ देंगे। और शास्त्र कहता है कि अपने जीवन के परम कल्याण और उन्नति के लिए साम दाम दंड भेद का बहुत जरूरी है। दरवाजा बंद करो। तो ये हालांकि सही ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तुम्हें अभी पिताजी तुम्हारा मर गए, बाकी 3 बहन, भाई सर के भाई अपना काम पे व्यस्त है, अपना बीवी और अपने घर से बाकी रह गए ले दे के लड़कियां 3, एक विधवा माँ। आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है। बाकी जो सगे संबंधी वो ध्यान देते नहीं। तो इस कंडीशन पे अपना जिम्मेदारी किसका है? ठीक है, अच्छा बड़की को बोलो तो बड़की खुद का अपना तो काम नहीं बन पा रहा है, तेरा क्या काम बनाएगा? बड़ी बहन का जो एब्सोल्यूट ड्यूटी है कि अपना छोटी बहनों का विवाह और उनका सुख संबंध का, वो तो खुद डिस्टर्ब है ना। अब मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ, क्या करें, उसका भी उसी प्रकार का समस्या है, बीमार है। और आओ, तो उस कंडीशन पे उसे दोष देना भी बेकार है। तो बुद्धिमत्ता ये है कि अपना हाथ जगन्नाथ, अपना जिम्मेदारी खुद उठाओ। और आज के डेट में जो भी तुम्हारे जीवन का समस्या है, पहला 90% तो तुम्हारा है ना, उसका समाधान का जिम्मेदारी तुम्हारा है। अभी तुम्हारा माँ को कहा जाए तेरा में क्या करेगी? करेगी क्या? सोचेगी, टेंशन होगी, रोएगी, टेबलेट लाओ खाएंगे, नहीं तो अपना इंश्योरेंस करने के लिए घूमेगी। ना वो उतना पढ़ी लिखी है, ना उतना स्मार्ट है, ना उतना समझ है, ना उसके बैकअप में कोई है। ये स्थिति को कभी अच्छा से समझ लो पहले, और ये इंतज़ार छोड़ दो कि मेरे को कोई सपोर्ट करेगा, सहायता करेगा और फिर मेरा काम हो जाएगा। करेंगे तो अपने स्टाइल पे करेंगे वो लोग, तब तक तुम्हारा उम्र भी चला जाएगा, घटेगा। ये तो अपना जिम्मेदारी तो खुद को लेना पड़ेगा ना। और जो ऑप्शंस आ रहे हैं उस ऑप्शन को क्लिक करना है। उम्र भी ज़्यादा हो रहा है, घट तो नहीं रहा है। अच्छा, कल अगर ओवर एज हो गया फिर तो और भी लड़के नहीं मिलेंगे, या कोई इंतज़ार करके बैठा है हमें इससे शादी करना है, बूढ़ी लड़की से शादी करेंगे, ये पूरा बूढ़ी हो जाएगी तो शादी करेंगे, और तब तक हम इधर बाबा बोल के घूमते रहेंगे। ऐसा तो नहीं। जिसको जहाँ मिला, जिसे मिला, वो अपना काम खत्म करेगा या बूढ़ा तक इंतजार करेगा? नहीं। अच्छा, जहाँ जहाँ उम्र ज़्यादा हो जाएगा शादी का, तो ऐसे ही बूढ़े भर मिलेंगे, नहीं तो सेकंड हैंड रिजेक्टेड स्क्रैप माल मिलेगा। समझ आ रहा है? नया नया एकदम सॉलिड माल तो सेल आउट हो गया होगा, तो फिर जो स्टॉक रहेगा स्क्रैप यार्ड में वही रहेगा, मिलेगा। और वो जो मिलेंगे फिर रोते रहो जिंदगी भर। तो लड़की होने के बावजूद मैं ये गलत ज्ञान देने के लिए तैयार हूँ कि यू टेक डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड, आगे चलो। वो लड़का जहाँ भी है उस लड़का को हुक डालो, खींचो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो। और
ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये नेचुरल कैरेक्टर है लड़कियों में, सब में नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, तुम लोग चलो अलग माहौल पे बढ़ा तो सोसाइटी को, समाज को नहीं समझ पाया सोसाइटी से कट के, लेकिन अगर ग्रामीण साइड में जाओगे, मैं थोड़ा त्रिकालदर्शी टाइप का संजय हूँ, तो कौन क्या कर रहा है आगे पीछे सारा ख्याल खबर रख लेता हूँ। लड़कियाँ फुसफुसा के भी बात करते हैं ना, तो मेरे कान पे आ जाते हैं कि देखो ये चल रहा है यहाँ अभी बहुत बड़ा षड्यंत्र, राजनीति, गुट्टीबाजी, वो शकुनी का पासा चल रहा है, और लड़कियां बहुत ज़्यादा करती हैं। गलत नहीं है भाई, उनको भी तो शादी करना है, उनको भी तो सेटिंग करना है, फिटिंग करना है। बाप करने का लायक नहीं है, माँ करने का लायक नहीं है, बड़ी बहन सुनने वाला नहीं है, समाज देखने वाला नहीं है, आगे पीछे कोई है नहीं, तो उस कंडीशन पे तो अपने को रेकी करना पड़ेगा। रेकी करो, लड़का कैसा है, क्या है, कहाँ रहता है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, दारू पीता कि नहीं पीता है, कोई इलीगल या लव अफेयर्स है क्या, क्या उसके में कोई पहले से कनेक्शन बना के रखा है कहीं से। और इस प्रकार का जितना हो सके रेकी करो। सीआईडी इंस्पेक्टर लगाओ, अच्छे सीआईडी तुम्हारे पास भी होंगे, सोर्स निकालो और उस सोर्स से फिर डाटा जितना हो सके ढूंढो। उसका फेसबुक, आजकल फेसबुक से लेके, व्हाट्सएप से लेके, हैकिंग से लेके, और तुम लोग कम पढ़े लिखे तो नहीं हो, कंप्यूटर क्या क्या सब ताड़ मोड़ के उखाड़ के छोड़ के रख दिए हो, तो जो बन सकता है। और इफ पॉसिबल कि नहीं किसी का फेक आईडी अगर है तो उसके माध्यम से भी, खुद मत बनाओ, क्यों रिस्क लोगे। अगर कोई बनाया हुआ है तो उससे उसके साथ लिंक बना के उससे निकालो बातचीत। ये ऑप्शंस दे रहा हूँ, ऐसा करो नहीं कह रहा हूँ, बट इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द लाइफ। बड़ा क्रूर ट्रूथ है ये, स्पेशली लड़कियों के लिए, और स्पेशली उनके लिए जिनका स्थिति तुम लोगों का जैसा है। तुम्हारा पिताजी थे तब तक तो नहीं बोल रहा था, पिताजी चले गए तो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो तुम्हारा पिताजी का मेरे ऊपर होप था, कुछ एक आशा था, तो इसीलिए मैं एक गलत पिता का ड्यूटी निभा रहा हूँ अच्छा पिता का ड्यूटी नहीं निभा रहा हूँ, ठीक है। ये कूटनीति, डिप्लोमेसी, राजनीति, पॉलिटिक्स, क्या करें, ये खुल के समझाना पड़ रहा है जो कि तुम्हारा ड्यूटी है। अगर तुम लोगों को इतना समझ पे आ गया होता तो आज तक तो ऐसे उधेड़ होके नहीं घूमते बूढ़ी तक। तो अभी इसका ट्रेनिंग ट्यूशन भी देना पड़ रहा है ट्यूशन करना पड़ रहा है। तो लो, हाँ, थोड़ा सोच समझ के, और जहाँ समझ पे नहीं आया तो फिर कॉपी करो हमको फ़ोन करके, क्या करें आगे क्या है ना, चीटिंग करो, गलत करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमें ढलना पड़ता है। जब सब कुछ ठीक था तो एक अलग परिस्थिति था, जब आज सब ठीक नहीं है, सब अपने अपने समस्या में हैं, भाई, बड़ा भाई अपने समस्या में, बड़ी बहन अपनी समस्या में, माँ अपनी समस्या में। तुम बोलोगे आज भी हम छोटे बच्चे हैं और हमारा ख्याल ये लोग रखेगा और इनके हिसाब में करेंगे, नहीं, अभी तो तुम्हें रखना पड़ेगा। तुम्हें षड्यंत्र कूटनीति करके बड़ी बहन को कैसे विदा करना है कि ये बला टले ठीक है, वो साम दाम दंड भेद, कूटनीति, डिप्लोमेसी, राजनीति, पॉलिटिक्स करके ये कैसे यहाँ से भागे। ये छोटी बहनों में होता है, जिनके घर में 3, 4, 5, 6 बहन होते थे, या जहाँ एक यौथ परिवार रहता था, चाचा चाची, दादा ताई, ताऊ तबू सब रहते थे, उनका जहाँ बहुत सारे लड़के रहते थे। तो ये हम लोग ऐसे परिवार में बड़े हैं, पूरा ग्रुप फैमिलीज़ में। तो ये देखा हूँ मैं बचपन में, हालांकि उस समय बहुत ज़्यादा समझ नहीं था, लेकिन इन सब के मतलब लड़कियों के साथ में कुछ औरत भी, बूढ़ी औरत भी मिले हुए थे। वो टेक्निकल गाइडलाइन देते हैं, ऐसे को ऐसा करो, ये पहनाओ, वो इस प्रकार आया, ये खाना बनाओ,
इससे वो जाएगा पहले बात करेगा, ये ऐसा करेगा, पूरा गुटबाजी चलता था। ये गोटी खेल के सेटिंग करके फिटिंग कर देते थे। तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करो, लेकिन अगर समय का रिक्वायरमेंट है तो करो। शायद इतना काफ़ी है, इतना इंगित देना, और उससे ज़्यादा खोल के लड़कियों को नहीं बोल सकता मैं आप लोगों को। तो स्टार्ट इट। उस दिन भी मैं बोला था, मैं फिर उसका यही सोच रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं, कहाँ तक किए लोग। थर्सडे को आए थे दीदी का। नहीं, दीदी का तो ठीक है, वो तो उसका गुट्टी सेटिंग हो गया, इतना पूजा वूजा हुआ, उसका काम हो जाएगा ना। आई एम वरिड अबाउट यू एक्चुअली, और ज़्यादातर संजू के लिए भी इनका हो जाना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि एक खर्चा में तीनों का काम हो जाए, ठीक है। उसके लिए तो तुम ही लोगों को प्रयास करना, ठीक है। तुम इसका भी देखो, कोई भी आए उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तेरा बहन भी है तो उसको यूटिलाइज, ठक बहला के फुसला के चॉकलेट वॉकलेट दे के उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। दिस इज पार्ट ऑफ योर षड्यंत्र एंड कूटनीति एंड ऑल दिस थिंग। तुम डायरेक्ट परेशान करो ना, क्या प्रॉब्लम हो गया। उस लड़का का फ़ोन नंबर लाओ, शुरू करो परेशानी। तुम नहीं किया तो उसके माध्यम से करो, सुनो क्या बोल रहा है क्या नहीं, और बाकी गेम बिगड़े नहीं, अच्छा हो और बात शादी तक चला जाए, ठीक है। और तुम भी भद्रता, वो भी भद्रता, फिर मिलाएगा कम, ठीक है। उसमें नहीं होगा, डिले करेगा सर। आई थिंक ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।